हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्लक्स। टू द पॉइंट सीधा हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बेटा जल्दी से, अगर आप न्यू यूजर हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। चलो अब आज हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को जानने से पहले बेटा आपको कुछ पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो, आप आसपास बैठ के जहां भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास कुछ ना कुछ विंडो होगी। विंडो में से हवा आ रही होगी, तो हवा की डायरेक्शन किस तरफ है? आपकी तरफ है। यस। तो यहां पर सबसे पहले आपको बेटा जानना है एरिया वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर वो फेस है जो हमें बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है हमें? डायरेक्शन। जैसे कि सपोज करो, ये मैंने सर्कल बनाया, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है। या फिर और एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करो ये पेन है, ये कि मार्कर है, इसका एरिया वेक्टर निकालना। मैं कहता हूं यहां पर एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया वेक्टर ये वाला सरफेस होगा। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर के बाद अब मैं आपको बताता हूं फ्लक्स क्या है। बेटा फ्लक्स में अगर हम नॉर्मली सी बात करें, हर कोई ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर वो पास हो जाती है कहां से? पासिंग थ्रू व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया। किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए, क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन होगी जो यूजुअली हम बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली में मतलब क्या है इसका? ध्यान से सुनिए। देखो, सपोज करो आपके आसपास कोई विंडो है, ठीक है बच्चों। अब विंडो में से हवा आ रही है, सेम ऐसे ही है बेटा। कोई एक मीडियम का कोई एरिया है, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया में से पास होगी तो वो वहां पर एक फिनोमिना क्रिएट होगा, उस फिनोमिना को हम फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए यहां पर आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। सपोज करो एक ये यहां पर मेरे पास कोई एरिया है या कोई एक विंडो है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास हो गई। When a electric field line passing through a unit area, एरिया में से जब वो पास होती है, तब यहां पर तब यहां पर एक फिनोमिना क्रिएट होगा। उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बच्चे? फ्लक्स। क्या कहेंगे हम? फ्लक्स। पता लग गया फ्लक्स के बारे में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हो तब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? फ्लक्स। अब एक्चुअली में फ्लक्स है क्या और फ्लक्स से हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अभी मैंने आपको बेटा बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया, ठीक है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को शो नहीं करती, तो मैंने क्या लगा दिया? डॉट। अगर मैं यहां पर स्मॉल एरिया को कंसीडर करूं तो यहां से मेरा स्मॉल फ्लक्स निकलेगा। स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट का मैंने लगा लिया cos थीटा। क्या लगा लिया बच्चे? cos थीटा। तो cos थीटा से मुझे यहां पर एक बात क्लियर होगी कि एरिया वेक्टर, अभी मैंने आपको एरिया वेक्टर बताया ना, मतलब इस जो ये एरिया है, एरिया का फेस, मतलब एरिया का जो फेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एरिया का फेस, सपोज करो एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, ये देखिए। सपोज करो एरिया का जो फेस है वो इस तरफ है, ठीक है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरफ जा रही है, तो इनके बीच में बेटा 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री होने के कारण यहां पर नो फ्लक्स और फ्लक्स बिल्कुल भी यहां पर है नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फ्लक्स की सबसे पहली कंडीशन है कि जिस डायरेक्शन में एरिया का फेस होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फेस होना जरूरी है। तो बच्चों इस टॉपिक में मैंने इसलिए इतना जोर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्लक्स नहीं आया, एरिया वेक्टर नहीं आया, तो आने वाला एक भी टॉपिक आप नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लास 12th का खत्म करने वाले हैं, जिसमें गॉसियन सरफेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गॉसियन सरफेस का नाम लिया तो गॉसियन सरफेस
हाजिर। चलिए अब हम बात करेंगे गॉसेस सरफेस के बारे में या गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए एरिया, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू होगी एक सरफेस एरिया के अंदर से, तो इक्वल होगी 1/एप्सिलॉन म्यू टाइम की। मतलब देखिए ध्यान से, उन्होंने एक सिंपल से एक वैल्यू दी। अब इस वैल्यू को मैं थोड़ा समझाता हूं। देखो, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान देना देखो थोड़ा सा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर बता दें चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पास करेगी किसी एरिया में से, जब किसी एरिया में से पास करेगी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब भी होगी। तो यहां से फॉर्मूला बन गया फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, जो किसने दिया हमको? गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जैसे कि आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू E डॉट dsc विच विल इक्वल टू q बाय में एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब मैं गॉसेस थ्योरम का प्रूफ आपको करके दिखाता हूं। प्रूफ कैसे हुआ है? सपोज कर लिया मैंने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर में ये मैंने एरिया वेक्टर ले लिया और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जिससे मुझे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या है? एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम वी नो वेरी वेल फाई इज इक्वल टू, मैं इस रिलेशन को प्रूव करके दिखाऊंगा आपके सामने कि कैसे ये रिलेशन आया गॉसेस थ्योरम का। वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू फ्लक्स is equal to E dot ds, E dot ds, small flux is equal to, so small flux equal to, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां वैल्यू पुट करूंगा k q बाय में क्या था बच्चे? k q बाय में r स्क्वायर और यहां क्या आ गया? ds। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहां फाई इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू क्या आएगी? चार्ज बाय में आर स्क्वायर, चार्ज बाय में क्या आएगा बच्चे? आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एरिया का मैं किसी भी, अब यहां पर स्फीयर है, किसी भी स्फीयर का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो उसका एरिया कितना होगा? ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। सो मेरा यहां पर फ्लक्स निकला चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्या निकला बच्चे? चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से मैंने प्रूव कर दिया गॉसेस थ्योरम को, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन मैंने प्रूव कर दिया चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैंने गॉसेस थ्योरम को प्रूव कर दिया, गॉसेस थ्योरम का मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, कैसे मैंने डायग्रामेटिकल समझाया। अब हम एप्लीकेशन करेंगे गॉसेस सरफेस की या गॉसेस थ्योरम की। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस करेंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे आपके सामने। हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रोड, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रोड, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रोड। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करो मैंने ये सिलेंडर बना लिया, इसके बीच में एक चार्ज रोड को प्लेस करवा दिया। क्या करवाया मैंने? एक चार्ज रोड को प्लेस करवा दिया। ध्यान दिएगा बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस चार्ज रोड को जो मैंने प्लेस कराया, आप खुद बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एक
ऐसा सिलेंडर है और इसके अंदर चार्ज को मैंने रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अब मैं एरिया वेक्टर को भी ये ले लेता हूं, एरिया वेक्टर भी मैंने ये ले लिया, तो इसका मतलब मुझे इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अगर मैं इन एंड्स की बात करूं, एक ये एंड्स है, एक ये एंड्स है, जो कि सर्कल है, सर्कल पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अगर मैं एरिया मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं और एरिया मान लेता हूं, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस एप्लीकेशन में क्या होगा? जीरो होगा। कहां पर होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड? अपवर्ड। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया? एरिया वेक्टर। चलिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो वेरी वेल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। आप सभी को पता होगा फ्लक्स की क्या होती है? E डॉट ds। हमें यहां वैल्यू किसकी निकालनी है? E की निकालनी है। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट E। स्मॉल ds है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे बच्चे? इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर के जो इनर पार्ट का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कितना होता है बच्चे? 2 पाई r स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 पाई rl। क्या होता है बच्चे? 2 पाई rl। अब इस एरिया को मैं यहां पर पुट करूंगा, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई rl। यहां से जब मैं E की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी बच्चे? क्यू बाय में 2 पाई rl। क्या निकलेगी? 2 पाई rl। अब बच्चे चार्ज बाय में लेंथ, चार्ज बाय में लेंथ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कंप्लीट वीडियो है उसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेंसिटी थी लैम्डा से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था उसकी वैल्यू क्या थी? चार्ज बाय में लेंथ, जो कि यहां पर पुट कर देंगे E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r। लैम्डा क्या आएगा? 2 पाई r और एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, कहां पर? ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज ड्रॉप। ठीक है बच्चे, ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। फर्स्ट एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जल्दी से आगे एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ जी सर हमें एप्लीकेशन आ गई है। और कोई भी आपको क्वेरी है या इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल करके बताइए। हम वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको जरूर जितनी कोशिश होगी 24 आवर आपको पूरी हेल्पलाइन के थ्रू पूरी सेवा देंगे, पूरे टॉपिक समझाएंगे अच्छी तरीके से। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चे? जल्दी से आप नोटबुक पर भी उतार लीजिए करेगा और साथ ही साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हैं उसको डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? सेकंड एप्लीकेशन में बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट प्लेस्ड ऑन इट। एक सिलेंडर लिया मैंने सेम एज इट इज और इसके बीच में एक चार्ज शीट को मैंने प्लेस करवा दिया। ओके, सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों एंड्स पर इसकी डायरेक्शन होगी। अब इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, सो अब मुझे एरिया वेक्टर भी हम ये वाला लूंगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए एरिया वेक्टर। एक ये एरिया वेक्टर ले लिया और एक ये ले लिया एरिया वेक्टर। ठीक है, तब मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा सबसे पहले मैं यहां पर फाई लिखूंगा, फाई इज इक्वल टू EdS। तो यहां पर कितनी है? दो फेसेस है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 2 से। सेम एज इट इज क्यू फाई की वैल्यू क्या थी? क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। 2 को हमने बाहर रखा, E को ऐसे रखा, इंटीग्रेट कर दिया इसके एरिया को। इसके एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है पाई r स्क्वायर। सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? पाई r स्क्वायर। तो जब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e पाई r स्क्वायर, जो कि क्या होता है बेटे? एरिया, व्हिच इज नोन एज एरिया। तब यहां से मैं E की वैल्यू निकालूंगा। E की वैल्यू निकलेगी क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर लिख लो, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया लिख सकते हैं।
सो अब फिर आज जो फर्स्ट हमारे चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब उस वक्त चार्ज बाय में एरिया किसका फॉर्मूला था, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय में एरिया को हमने यहाँ पर पुट कर लिया E इक्वल टू क्यू, और नहीं सॉरी चार्ज बाय में एरिया जिसकी वैल्यू क्या आती, सिग्मा सरफेस डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमने सेकंड एप्लीकेशन को भी प्रूव कर लिया, इजी वे से आप नोटबुक पे उतार सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन करेंगे बच्चे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। हम एक चार्ज स्फेरिकल शेल लेंगे और इस स्फेरिकल शेल में 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे। सबसे पहला केस क्या है बेटा, चार्ज शेल की बात हुई। सबसे पहले केस में क्या हुआ, मैंने एक चार्ज शेल को इनसाइड द स्फीयर प्लेस करा दिया। इनसाइड द जब मैं स्फीयर प्लेस कराऊंगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी कहां होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो वी नो वेरी वेल phi इज इक्वल टू ई डी एस। कितनी वैल्यू होती है बेटा, phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगेन वही क्या होगा में एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम एरिया का किसी स्फीयर का तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकलेगी क्यू बाय में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई आपको अच्छे तरीके से समझ में, होप सो बिल्कुल सेम थी, जो प्रूफ था हमारा गॉसेस थ्योरम का उसी के जैसे बिल्कुल सेम है। सेकेंड एप्लीकेशन में हमने माना कि जो मेरे पास दो सरफेस हैं वो दोनों एक ही जगह पर हैं, इनसाइड और आउटसाइड जो शेल दिख रही है वो एक ही प्लेस पर है, ऑन द सरफेस। इसका नाम क्या होगा, ऑन द सरफेस। तो इसी ऑन द सरफेस के ऊपर चार्ज है और यहीं पर मैंने एरिया वेक्टर ले लिया और यहीं पर मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अब यहां पर तो रेडियस r था, ठीक है, स्मॉल r था जिसकी वजह से स्मॉल r आया। अब यहां पर स्मॉल r और ये वाला कैपिटल R था रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इनसाइड द शेल है, तो स्मॉल r वाले रेडियस डिस्टेंस को हम कैरी करेंगे। अब यहां पर r और r दोनों सेम है, तो यहां का भी जो रिजल्ट रहेगा ऑन द सरफेस पर वो सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऑन द सरफेस और inside the spherical shell, inside the shell दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। ठीक है बच्चों, बट अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आउटसाइड द शेल क्या है, आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब जो चार्ज शेल है वो बाहर है, आउटसाइड है। इनसाइड जो शेल है वो चार्ज नहीं है। वी नो वेरी वेल जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, हाँ जी होगी। अब एरिया वेक्टर अगर मैं इनसाइड पे लूं या आउटसाइड में लूं तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ अंदर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल अगर चार्ज नहीं है तो इसका, अगर वो कंडक्टर नहीं है, अगर वो चार्ज नहीं है तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बेटा, अंदर फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। जब मैं थर्ड केस की बात करूं, आउटसाइड जो चार्ज शेल है तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, जिसके कारण फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। यही कारण है एक कार के अंदर बैठे जो व्यक्ति को, जब कोई बिजली वहां पर गिर रही होती है कार के ऊपर, अंदर बैठे व्यक्ति को 1% भी उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमने तीनों केस डिस्कस करे थर्ड एप्लीकेशन के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था गॉसेस थ्योरम के। सबसे पहला
सबसे पहले हमने करी थी एप्लीकेशन कौन सी बेटा, एक सिलेंडर के अंदर वायर को प्लेस कराया था, दूसरी में इनफाइनाइट चार्ज शीट को प्लेस करवाया था, तीसरी में शेल की। तीनों केस हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब देखिए ध्यान से, इसका एक ग्राफ बना देता हूं बेटा। ग्राफ काफी आसान है। जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इस ग्राफ में, और एक ये पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट ऑन द और इनसाइड द शेल का सेम रहेगा, और ये वाला ग्राफ रहेगा आउटसाइड वाले शेल का, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है और वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया गॉसियस थ्योरम, इनकी एप्लीकेशंस अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली, और साथ ही हमने फ्लक्स को पढ़ लिया। फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, और इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और मेरी इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। आपकी सपोर्ट की काफी नीड है मुझको। थैंक यू सो मच।